गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना सच कहूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे तुम क्लास 11th में या 12th में जाओगे तो देखोगे एक बहुत बड़ा सा पोर्शन जो है केमिस्ट्री का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता नहीं बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं कोशिश करूंगा, ये मेरी कोशिश होगी कि तुम्हारे लिए ये चैप्टर को इजी बनाया जाए। और तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक वर्ड से क्या आता है तुम्हारे दिमाग में, क्या है ऑर्गेनिक। तो आजकल तुम सुन रहे होगे बहुत सारी जगहों पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फूड्स, है ना। तो ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है, ऐसे सब चीजें जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है उसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक। ओके। तो एक्चुअली क्या था कि पहले पुराने टाइम पे ना जो लोग होते थे उनको लगता था ऐसा कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो केवल और केवल लिविंग बॉडी से या लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके। बट इस कॉन्सेप्ट को 1828 में फ्रिडरिच हुलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गलत प्रूव कर दिया। उन्होंने लैब में यूरिया को प्रिपेयर करके दिखा दिया। तो वहां से समझ में आया अच्छा लोगों को कि अच्छा ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज है हम उसको क्या कर सकते हैं, हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वहां से ही अब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने लिखा है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली उनका जो ओरिजिन है वो क्या है, बायोलॉजिकल ओरिजिन है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली मेनली कार्बन के कंपाउंड्स होंगे। ओके। और मेनली यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होंगे। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ओके। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अगर मैं जनरल लाइफ का कुछ एग्जांपल दूं तो शुगर, चीनी जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं, प्रोटीन, है ना, जो हमारा एसिटिक एसिड, विनेगर जो तुम यूज करते हो चाउमीन वगैरह में, ये सारी चीजें क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। जो परफ्यूम है तुम्हारा, है ना, मेडिसिन है, बहुत सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। तो हम इसके बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो 5 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड्स हैं। तो सवाल आता है दिमाग में कि यार कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स कैसे हो सकते हैं, या कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर कर सकता है। तो इसका आंसर है कार्बन की दो प्रॉपर्टीज, दैट इज टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन। टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है चार, वैलेंसी मतलब तुम्हें पता ही है चार बॉन्ड बना सकता है। तो देखो इसका जो राज है, टेट्रा वैलेंसी का जो राज है वो किसमें छिपा है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 उसमें छिपा है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, 2,4, मतलब के सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम देखो कार्बन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन सा है, हीलियम है और नियॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसका दूसरा जो नोबल गैस, नेबरिंग नोबल गैस है, दैट इज नियॉन, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 2,8 है। तो कार्बन या तो हीलियम जैसा बन सकता है या नियॉन जैसा बन सकता है। अब देखो कार्बन को अगर हीलियम जैसा बनना है तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। लेकिन अगर कार्बन को नियॉन जैसा बनना है तो दो तरीके हैं, कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या नहीं तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो सी क्या होता है ना कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इट्स अ वेरी रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इतना सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी ना जो देना या फिजिबल नहीं है, थर्मोडायनेमिकली एक फिजिबल प्रोसेस नहीं है। ओके। तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो देखो कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है इसी को हम टेट्रावेलेंसी कहते हैं। मतलब कार्बन क्या कर सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके। इसी को हम टेट्रावेलेंसी कहते हैं। ओके। अब बात आती है कैटिनेशन की। कैटिनेशन क्या है, तो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स। कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वैसे कार्बन के अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, बट कार्बन में ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके। कार्बन चार जो बॉन्ड बना सकता है, कार्बन खुद के साथ क्या कर सकता है, लंबे लंबे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके। जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुम ये चाहो जितने लंबे चेन तक लेके जा सकते हो ना,
तुम इसको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तो ये तुम्हारी चेन चलती जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, खुद से सेल्फ लिंकिंग करने की जो प्रॉपर्टी है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन सिर्फ ओपन चेन ही नहीं, कार्बन जो है ना वो ब्रांच चेन भी बना सकता है। जैसे तुमने मान लो ये चेन फॉर्म किया और इसमें साइड से एक चेन जोड़ दो। ओके, तो ये क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गई। ओके, तुम ये ब्रांच कहीं से भी जोड़ सकते हो। अच्छा, मैंने कहा था कार्बन की के जो अ, चार वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे तो मैंने एक स्ट्रेट चेन सिर्फ कार्बन की बना दी। तो तुम बाकी की जो इसकी जो वैलेंसी बच गई, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन की जो बाकी की तीन वैलेंसी है वो तुम हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हो, लाइक दिस। यहाँ पे लाइक दिस, ये दो वैलेंसी बची है, मैं हाइड्रोजन से पूरी कर देता हूँ। यहाँ पे दो वैलेंसी बची है, मैं हाइड्रोजन से पूरी कर देता हूँ। इस कार्बन की तीन वैलेंसी बची हुई, मैं हाइड्रोजन से पूरी कर देता हूँ। ओके, तो हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो मेन एलिमेंट्स हैं दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, अब देखो जैसे इस वाले में आए, तो ये क्या है, ये ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन है, ये अपना स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच्ड चेन है। जैसे ये कार्बन की तीन, एक वैलेंसी पूरी हो रखी है, बाकी तीन वैलेंसी बची हुई, मैं हाइड्रोजन से पूरी कर देता हूँ। इस कार्बन की दो वैलेंसी पूरी थी हाइड्रोजन से, ये कार्बन की देखो तीन वैलेंसी पूरी है, तो एक वैलेंसी बची रही है, मैं हाइड्रोजन से पूरी कर देता हूँ। ये कार्बन की दो वैलेंसी पूरी है, दो हाइड्रोजन से पूरी कर देता हूँ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तुम्हें समझ में आ रही होगी चीजें। अगर किसी को भी कोई भी डाउट आएगा ना, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, ब्रांच्ड चेन हुआ। तो कार्बन स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन के अलावा साइक्लिक कंपाउंड्स भी फॉर्म कर सकता है। जैसे देखो साइक्लिक, देखो जैसे यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट चेन देखें तो दो एंड है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे तीन एंड है ब्रांच चेन में। अगर ऐसे ही देखो, जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पे कोई एंड नहीं होता। लाइक ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन ने ऐसे साइक्लिक बॉन्ड बना रखा है। ओके, अब जैसे देखो इस कार्बन ने दो बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, अब मैं क्या करूंगा, दो बॉन्ड जो बच रहा है उसको हाइड्रोजन से पूरा कर दूंगा। तो सी, ये कार्बन ने खुद के साथ क्या किया है, बॉन्डिंग की है। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज है कार्बन की, इसी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो कार्बन क्या सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, नहीं बच्चों, कार्बन जो है ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। इनफैक्ट कार्बन जो है बड़ा मनचला सा एलिमेंट है, उसको वो हर किसी के साथ रिश्ता बना सकता है। वो अगर आज कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि जैसे ये कार्बन है हमारा, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे कि मान लो ये मैंने एक चेन बना रखी है ना, ये लेट से एक चेन बना रखी है, तो इसमें मैं कहीं भी एक डबल बॉन्ड डाल दिया, तो कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। जैसे मान लो कि मैंने एक कार्बन की चेन बना रखी है और यहाँ पे मैंने कहीं पे एक ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिया। ओके, अब फिर से मैं वही करूंगा कि जैसे ये कार्बन की दो वैलेंसी पूरी है, मैं दो हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। ओके, तुम देख रहे हो कि कार्बन यहाँ पे क्या कर सकता है, कार्बन खुद के साथ डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, कार्बन खुद के साथ मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। जैसे इस कार्बन की वैलेंसी चार वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की भी चार वैलेंसी पूरी है, तो इसमें हम और हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे क्योंकि तीन वैलेंसी इसकी बची हुई थी। तो कार्बन क्या आपस में ही जुड़ सकता है, नहीं, जैसे मैंने बताया तुम्हें, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी जैसे डबल बॉन्ड से देखो ऐसे जुड़ सकता है ना। तो मान लो ये कार्बन की चेन थी, तीन कार्बन की मान लो मैंने एक चेन मानी है, और इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो जैसे इस कार्बन की दो वैलेंसी तीन वैलेंसी पूरी है, तो मैं एक हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। ओके, तो इन, ये जितने भी हम अलग अलग कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, इसका एक नेमिंग का प्रोसेस होगा, एक तरीका होगा, एक रूल होगा, जिसको कि हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे मैंने तुम्हें बताया कार्बन जो है बड़ा मनचला है,
वो देखो अभी नाइट्रोजन के साथ इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। ओके, तो जैसे मैंने ये कार्बन जोड़ दिया। ओके, तो मैं इसको जैसे हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, तो देखो ऐसा है। तो ये तुम देख पा रहे हो कि कार्बन जो है वो हर किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, ऐसे कार्बन सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज है कार्बन की खुद के साथ लंबे लंबे बॉन्ड्स बनाने की, क्या वही उस प्रॉपर्टीज को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज है दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, इसी वजह से कार्बन के इतने सारे मिलियन ऑफ कंपाउंड, 5 मिलियन ऑफ कंपाउंड्स हैं, और स्टिल हर ईयर्स 1000 कंपाउंड्स स्टिल ऐड होते जा रहे हैं। तो इसका यही वजह है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो तुमको याद रखना है दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे तुम्हें बताया मैंने कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, तो जिसको कि हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखो हाइड्रोकार्बन में अगर पूरी चेन में अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो हम उसको एल्केन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर इस चेन में, जैसे मान लो मैं कितनी भी लंबी चेन बना दूं और इस चेन में कहीं पे अगर एक डबल बॉन्ड है तो हम उसको एल्कीन कहते हैं। और अगर किसी कार्बन चेन में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम उसको एल्काइन कहते हैं। ओके, बाकी तो तुम अब समझ ही चुके होगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन्स जोड़ देंगे। तो ये क्या हुआ, एल्केन का एग्जाम्पल हुआ। तो क्या हर बार इतना ऐसे लिखना होगा, नहीं। हम इसको देखो, इस ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो मैं इसको CH3 लिख सकता हूँ। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो मैं इसको CH2 लिख सकता हूँ। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो मैं CH2 लिख सकता हूँ। इस कार्बन के साथ 3 है तो मैं CH3 लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये एल्काइन है, एल्कीन है, सॉरी, पार्डन। तो ये एल्कीन है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, ये हमारा एल्काइन है। तो इसके साथ देखो एक वैलेंसी पूरी हो रखी है, बाकी की 3 हाइड्रोजन जुड़ने हैं तो CH3 लिख दिया मैंने इसको। CH2, इसने कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके 3 बॉन्ड पूरे हैं तो एक मैंने H लगा दिया। ये एल्काइन हो गया क्योंकि कार्बन कार्बन के यहाँ बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ध्यान रखना है तुम्हें कि एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं। एंड एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ओके, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी बात। अब आते हैं एल्कोहल में। एल्कोहल में क्या होता है बच्चों, एक ग्रुप होता है OH। अगर तुम हाइड्रोकार्बन में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दो और उसके जगह पे OH जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल। चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे मान लो कि मैंने, ये मेरा एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये मेरा एल्केन है जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। अगर मैंने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो कार्बन की एक वैलेंसी अधूरी हो गई। अब इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए मैंने लेट से OH जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। तो जैसे देखो, अगर ये मेरा कोई कार्बन चेन है, अगर इस कार्बन चेन में मैं एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे CHO जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये क्या हो गया, हमारा एल्डिहाइड हो गया। कीटोन, कीटोन में क्या होता है, एक कार्बन चेन के बीच में C डबल बॉन्ड O आके घुस जाता है। ओके, जैसे देखो कि मान लो ये मेरा कार्बन का चेन है। ओके, इस कार्बन चेन में लेट से कहीं पे एक जगह C डबल बॉन्ड O आके घुस गया। ओके, मैंने ये कार्बन को अलग कर दिया और यहाँ पे मैंने बीच में C डबल बॉन्ड O को जोड़ दिया तो ये क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। ठीक है, कीटोन में क्या है, दोनों ही तरफ कार्बन है। ओके, CH3 में CH2,
इसको CH2 और ये CH3 लिख सकते हैं। तो ये कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ग्रुप COOH को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? जैसे लेट से ये मेरा एक हाइड्रोकार्बन है, ये तो तुम समझ चुके होगे अब। तो जैसे देखो, अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। अब कार्बन की देखो 3 वैलेंसी पूरी है, एक बची हुई है, तो मैं वहां पे COOH जोड़। तो जैसे ही जहां पे तुम COOH देखो, समझ जाओ कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ईथर में क्या होता है कि एक कार्बन चेन के बीच ऑक्सीजन आके घुस जाता है, तो हम उसको ईथर कहते हैं। जैसे मान लो ये मेरा एक कार्बन चेन है, ये एक मेरा हाइड्रोकार्बन है, और इसमें मैंने क्या किया कि इसकी भी एक वैलेंसी मैंने अधूरी कर दी CH, और इसकी भी एक वैलेंसी मैंने अधूरी कर दी, सॉरी माय मिस्टेक। अगर देखो, अगर इस चेन जो है, ये हमारा चेन, इस चेन के बीच में अगर मैं ऑक्सीजन को एंटर करा दूं, है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ईथर कहलाएगा। ओके। इस चेन में मैंने क्या किया? बीच में ऑक्सीजन को लाके एंटर करा दिया। तो जैसे ही तुम ये ग्रुप देखो, समझ जाओ ये ईथर है। ओके। हेलाइड, इसमें क्या होता है? एक एक्स जुड़ा होता है। एक्स का क्या मतलब है? लाइक फ्लोरीन, हेलोजन्स। हेलोजन्स जो है, एक्स एक हेलोजन है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हमें हेलोजन्स कहते हैं। हेलोजन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये सॉल्ट, हेलो का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। तो जेन मतलब फॉर्मेशन। तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इनको हेलोजन्स कहते हैं। तो वहीं से वर्ड है हेलाइड। तो अगर किसी पे कार्बन चेन में अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा के अगर उसकी जगह हम हेलोजन्स को जोड़ दें, तो वो क्या कहलाएगा? हेलाइड कहलाएगा। तो जैसे लेट से मैं कहीं से भी, ऐसा नहीं कि मैं लास्ट एंड में ही जोड़ सकता हूँ। जैसे मैंने मान लो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे मैंने लेट से क्लोरीन जोड़ दिया, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हेलाइड का एग्जाम्पल है। कोई भी हेलोजन्स अगर हम जोड़ सकते हैं। ओके। जैसे मान लो मैंने Br जोड़ दिया, ठीक है। इनका, इनकी नेमिंग्स मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि आगे नेमिंग कैसे करते हैं इनकी। तो ये ब्रोमाइड हो जाएगा। इसका नाम वैसे ब्रोमो ब्यूटेन होगा, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे इसका नाम ब्रोमो ब्यूटेन हुआ है। ओके। तो अगर जैसे देखो यहाँ पे Cl जुड़ा, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरो। क्लोरो, ठीक है। जिससे ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? ब्रोमो, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि अगर कोई 3 कार्बन की चेन है, अगर वहां पे मान लो कि फ्लोरीन जुड़ गया है, ओके, तो ये क्या कहलाएगा? फ्लोरो। और इसी तरह से मान लो कि लेट से इस पर मेरा, मैं 2 ही कार्बन की चेन बनाता हूँ और आयोडीन जुड़ गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइडो। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। होप तुम्हें समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ जनरेट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछो, मैं श्योरली रिप्लाई करूंगा। और इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा तुम्हें चीज़ें समझ में आए। तो आज के लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।